तो बायोमोलिक्यूल का एक शानदार सा टॉपिक नाम है ग्लूकोज। इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक टॉपिक को पकड़ो या एक प्रोडक्ट को पकड़ो, ठीक, और ये देखो कि उस प्रोडक्ट पर कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सेपरेटली। ठीक, हमने लिया है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कितनी चीजों का आंसर हो सकता है? कुछ लोगों को दो चार चीजें याद होंगी, मैंने बहुत सारी छांट के वो चीजें लिखी हैं जो ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक, तो ग्लूकोज का पहला आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी सिंपल सूत्र क्या है, तो आंसर आएगा C6H12O6। ठीक, ये एक हो गया। दूसरा, कभी कभार पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार, अणुभार क्या होता है? तो अणुभार निकालने के लिए ग्लूकोज के सूत्र में जो भार है, जैसे कार्बन का कितना होता है 12x6, हाइड्रोजन का 1x12, ऑक्सीजन का 16x6, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा कितना 180। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास यानी दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ये किस तरीके का सैकेराइड है? ये मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, ये ट्राइसैकेराइड है, टेट्रा है या पॉली है? तो आंसर आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो चीजें होती हैं जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता या जल अपघटन के बाद और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। तो ग्लूकोज कैसा है? मोनोसैकेराइड है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के अंदर क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। दो तरीके के क्रियात्मक समूह होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा पाया जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO, CHO ग्रुप ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसा है, ये राइट हैंड साइड घूमने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड घूमने वाला है? तो आंसर राइट हैंड साइड घूमने वाला है, इसे डेक्सट्रोज बोलते हैं, डी। ठीक, जब OH की पोजीशन असममित कार्बन यानी एसिमेट्रिक कार्बन पर कहां होती है? राइट हैंड साइड होती है, तो उसे बोलते हैं डेक्सट्रोज। तो ये डेक्सट्रोज टाइप का है। इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ब्लड शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर के कंटेंट में सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही पाया जाता है। ठीक, अब एक और चीज याद आ गई मुझे, इसे अंगूरों की शर्करा भी बोलते हैं, ग्रेप्स। ग्रेप शुगर, यानी इसे अंगूरों की शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि अंगूरों के अंदर भी लगभग 20 से 25% तक ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है अगला के इससे मिलकर के बनता क्या है, यानी ये किसका निर्माण करती है? तो मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज, यानी ये सेल्यूलोज का एकलक इकाई है। ऐसे ही मोनोमर ऑफ स्टार्च, ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी स्टार्च के टुकड़े करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा आखिरी में, ऐसे ही सेल्यूलोज के टुकड़े भी करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला? ग्लूकोज मिलने वाला। ठीक, फिर आगे और बढ़ते हैं। इसमें सिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं, यानी असममित कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग चीजें जुड़ी हो, तो टोटल संख्या होती है कितनी? 4। इसको पढ़ने के लिए जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको गिनाएंगे कि 4 कार्बन ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ चीजें कैसी जुड़ी हैं? अलग अलग जुड़ी हैं। ठीक, फिर अगला क्या है? ये किस टाइप का है? ये रिड्यूसिंग शुगर है, यानी अपचाई शर्करा है। ठीक, जो फेलिंग और टोलन विलियन का क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है। नेक्स्ट, गिव टोलन रीजेंट टेस्ट, यानी टोलन अवकर्मक टेस्ट को कौन देता है? ग्लूकोज देता है, फेलिन को भी देता है। उसके बाद में एपीमर ऑफ गैलेक्टोज, यानी ऐसी जोड़ी, एक जोड़ी का नाम बताया था, एपीमर बोलते हैं। तो इसकी जोड़ी एपीमर के साथ किसके साथ बनती है? गैलेक्टोज के साथ, यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एपीमर। ठीक, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का एपीमर दोस्त कौन है, तो गैलेक्टोज। आप देखोगे अकेले एक ग्लूकोज के कितने सारे आंसर हो सकते हैं, अकेले ग्लूकोज के। ऐसे ही अगर आप ट्राई करो तो फ्रैक्टोज के बना सकते हो, ऐसे ही सुक्रोज के बना सकते हो। जितने भी टॉपिक है उनको अलग अलग उठा करके पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि एक बार याद भी हो गया और हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मस्त रहो, बिंदास रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।